नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता प्रखर सक्सेना से। प्रखर सक्सेना का जन्म भोपाल में हुआ। प्रखर ने ड्रामेटिक आर्ट और फिल्म स्टडी में एमए किया है। 12 साल की उम्र से ही प्रखर सक्सेना ने रंगमंच शुरू कर दिया था। प्रखर सक्सेना ने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में रंगमंच में देश के कई राज्यों में अभिनय किया। फिर मुंबई का रुख किया और टीवी सीरियल त्रिदेवियां, ऐसे दीवानगी देखी नहीं, लाडो, जीजिमा, कुमकुम भाग्य, अलादीन नाम तो सुना होगा समेत कई टीवी सीरियल में एक्टिंग की है। तो यह वहीं धारावाहिक सीरियल रामायण, खाटू श्याम की कहानी, विघ्नहर्ता गणेशा, शक्तिपीठ के भैरव, मेरे साई में भी अभिनय किया है। तो वहीं वेब सीरीज चॉपस्टिक्स, छत्रसाल, ये काली काली आंखें में भी अदाकारी की है। तो बहुत जल्द यशराज की फिल्म शमशेरा, वेब सीरीज कभी आर कभी पार, तो टीवी सीरियल यशोमती मैया में भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। प्रखर सक्सेना ने क्रीम के विज्ञापन में सुनील ग्रोवर के साथ भी एक्टिंग की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गया अभिनेता प्रखर सक्सेना। प्रखर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। प्रखर जी, आपको जी, हमारी बहुत आवाज सुनाई शुक्रिया दे रही है? आपका। हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। जी जी। प्रखर जी, बहुत सारे काम किया आपने। सबसे खास बात यह कि देखिए, मुंबई में लाखों लोग आते हैं और लाखों लोग जाते हैं देश के कोने कोने से। आजकल तो विदेशों से भी आजकल मुंबई आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में एक अपना एक नाम एक कमाना चाहते हैं, एक नाम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आपने एक भोपाल से आप निकले, कई सालों तक रंगमंच किया, फिर फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में आपने एक अपने एक नाम कमाया आपने। आखिर कैसे शुरुआत हुई आपकी, ये जानना चाहेंगे। कब आपको लगा कि आपको इस फील्ड में जाना है, आपको एक्टर बनना है? देखिए, असल में मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे इस फील्ड में जाना है या मुझे एक्टर बनना है। जी। ये कुदरती, मैं ऐसा मानता हूँ। ये हम्म। क्योंकि अपने आप जो है मुझे उसकी जिज्ञासा पहले से ही रही। हम्म। मैं मैं बचपन में जब स्कूल्स वगैरह में एक्टिंग वगैरह कुछ करता था, अपने सोलो वगैरह देता था, उस वक्त मैं मोनो करता था, एक मोनो एक्टिंग माइम करता था। जी। और वो चीज मैंने अपने चाचा को देखकर शुरू की। हम्म। अ, मेरे चाचा जो है मूक बधिर है, बोल सुन नहीं पाते हैं, बट वो माइम वगैरह करते थे, तो उनको देखकर मुझे अपने आप ही जो एक वो जिज्ञासा उत्पन्न होती थी कि मैं भी स्टेज पे कुछ करूं। जी। और फिर वहां से मैंने थोड़ा थोड़ा स्कूल में स्टार्ट किया। हम्म। और फिर 2002 में मुझे पता चला कि जवाहर बाल भवन में रंगमंच होता है, जी। जहां बहुत सारे एक्टर काम करते हैं मंच पे और मौका मिलता है एक्टिंग करने का। अच्छा, और उस वक्त तो आपकी मैंने उम्र, भोपाल उस के वक्त जवाहर आपकी बाल उम्र भवन 12 में, साल थी महज? हाँ, लगभग 11-12 साल थी। हम्म। ये लगभग 2001-2 की बात है। जी। अ, तो उस वक्त अ, श्री केजी त्रिवेदी जी के मार्गदर्शन में मैंने जवाहर बाल भवन से जी। अ, एक रंगमंच का सफर स्टार्ट किया। अ, श्री केजी त्रिवेदी जी को आप जानते होंगे, वो एक वरिष्ठ रंगकर्मी है। जी बिल्कुल। और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी अभी उनको शिखर सम्मान से नवाजा है। जी। वहां से फिर मेरा जो है थिएटर का सफर स्टार्ट हुआ, और फिर बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ मैंने, जो थिएटर के डायरेक्टर्स हैं, हम्म। उन सब के साथ काम किया। भोपाल के, दिल्ली के, वर्धा गया। वर्धा में जब एमए कर रहा था तो उस वक्त भी वहां के डायरेक्टर्स के साथ काम किया। जी। बिहार के बेगूसराय के डायरेक्टर के साथ काम किया, हरियाणा के डायरेक्टर के साथ काम किया। और भिलाई गया, इप्टा में रहा, 2 साल इप्टा में रहा। वहां के भिलाई के, छत्तीसगढ़ के जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों के साथ काम किया। 2013 में मैंने अपना एक हिस्टोरिकल प्ले लिखा था, 1 घंटे का, जिसके मैंने 5 शो किए अपने डायरेक्शन में। क्या नाम था इस प्ले और का? जिसमें से उस नाटक उस नाटक का नाम था अलख। हम्म। ये मध्य प्रदेश के युवा राजकुमार कुंवर चैन सिंह जी, जो कि अंग्रेजों से लड़े थे सीहोर के दशहरा मैदान में, उनकी कहानी पर मैंने रिसर्च करके और फिर लिखा था वो नाटक। जी। फिर 2017 में मैं मुंबई आ गया। हम्म। और फिर तब से मैं मुंबई एक्चुअली आया था कुछ टाइम लेके, कि 2 साल का मैं टाइम लेके जाता हूँ, अगर कुछ होता है तो ठीक है, वरना मैं
नौकरी करूंगा, थिएटर करूंगा, क्योंकि मेरे घर अच्छा, वाले जो आपने है कहा एक वरना टाइम के वरना बाद नौकरी मुझसे बहुत करूंगा, थिएटर परेशान हो गए करूंगा। थे। तो क्या सोचा था आपने, किस तरह की नौकरी करने का सोचा था? अगर आपने वो 2 साल का जो आप टाइम पीरियड लेकर गए थे, उस टाइम पीरियड में आपको वो मुकाम हासिल नहीं होता जो आज आपको हुआ है, तो फिर किस तरह की नौकरी करने की सोची थी आपने? ये दरअसल मैंने एमए किया था थिएटर में, हम्म। वर्धा की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से। तो उस वक्त जो है मुझे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक जॉब मिल गया था। जी। हालांकि मैंने उससे पहले कई बार जो है चार पैसे कमाने के लिए कुछ ऐसे काम पकड़ने की कोशिश की जिससे कुछ पैसा आए, क्योंकि घर वाले बोल रहे थे कि थिएटर करना है। तो हालांकि मेरे घर वाले ने मुझे सपोर्ट किया हम्म। कि हम तुम्हें थिएटर करने से मना नहीं करते हैं, लेकिन हालांकि वो चाहते हैं कि थे कि मैं सरकारी नौकरी में जाऊं, हम्म। क्योंकि या फिर मैं कोई बिजनेस करूं। हम्म। अ, तो इस वजह से फिर मैंने इवेंट वगैरह करना स्टार्ट किए। मैं लगभग 14-15 घंटे काम करता था, किसी जगह पर जाके कैनोपी लगाता था और हम्म। वहां फ्री सैंपलिंग करता था, कभी नींबू कोल्ड ड्रिंक की, तो कभी मैकडॉवेल के इवेंट करता था। तो मुझे उसका 150 रुपए, 16 घंटे के 150 रुपए मिलते थे। हम्म। तो अच्छा, इस तरह आपने से ये काफी जिक्र काम किया किए, कि और फिर आप उसके बाद जब एमए करने के बाद मेरी नौकरी लगी, जी, आपने जिक्र किया कि अगर आप तो वो इस फील्ड में नौकरी नहीं छोड़ के होते फिर तो मैं फिर जो आप है मुंबई टीचिंग की गया। फील्ड में जाते। जब आप मुंबई गए थे तो मुंबई में किस तरह का स्ट्रगल था? क्या वहां पर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर जद्दोजहद आपको दो चार होना पड़ा, या जिस तरह से आपने कहा कि आप इस तरह का काम करते थे आप, तो वहां पर भी किसी तरह कोई काम करते थे आप एक्टिंग के साथ साथ? दो चार क्या, मुझे 8-10 होना पड़ा एक्चुअली। तो क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत अलग है। मुंबई एक जी। अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक पूरी जिंदगी है। हम्म। थिएटर का स्ट्रगल एक कुछ अलग था, यहाँ आने के बाद स्ट्रगल कुछ अलग हो गया। हम्म। तो वो हर एक के लाइफ में रहा है जो एक्टिंग फील्ड में आया है यहाँ स्ट्रगल करने के लिए। हम्म। अ, कई बार जो है 6-6 महीने तक मेरे पास काम नहीं आता था। अच्छा। हालांकि थिएटर का एक्सपीरियंस मेरे पास इतना था, इतना काम कर चुका था कि मुझे मुंबई में स्टेब्लिश होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। हम्म। इसलिए मैं आज के यंगस्टर से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है थिएटर में अच्छा टाइम दे, थिएटर करें अगर आपको एक्टिंग में आना है तो। जी। क्योंकि उसमें फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। हालांकि बिल्कुल फिर बिल्कुल, वाकई, बहुत क्योंकि मतलब अगर मैं काम आपको का वेट करता था। बिल्कुल अगर इस फील्ड में जाना है, आपको एक्टर बनना है, तो एक्टिंग की ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। और वो एक्टिंग ट्रेनिंग या फिर आप करते करते आप बिल्कुल। सीखेंगे, या फिर रंगमंच पे जाके आप सीखेंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे रिनोन्ड थिएटर है, ऐसे बहुत सारे एक्टिंग क्लासेस है जहां पर आप सीखते हैं। लेकिन हालांकि सीखने का सिलसिला तो कंटिन्यू चलता रहता है। हम अगर 10 फिल्म कोई एक्टर कर ले या 20 फिल्म भी कर ले, तब भी उसकी जो सीखने की प्रोसेस वो कंटिन्यू चलती रहती है। प्रखर, जब आप मुंबई गए तो जो पहला ब्रेक था जी, आपको वो कैसे मिला, और कितने समय बाद आपको फर्स्ट ब्रेक मिला मुंबई में? मैंने आपको कहा ना कि मैं जो है थिएटर इस कदर कर चुका था, हम्म। इतने सारे शोज किए ऑन स्टेज। तो मुझे एक आदत सी हो गई थी और एक वो हैबिट में आ गया था, अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। जी। तो मैं मुंबई आया, उसके अगले महीने ही मुझे सुनील ग्रोवर जी के साथ एक ऐड मिल गया। क्या बात है। उसके बाद हर महीने मुझे कुछ ना कुछ काम मिलता रहा। हम्म। एक टीवी शो से मेरा स्टार्ट हुआ था, अ, सब टीवी शो त्रिदेविया से। जी। उसके बाद बहुत सारे शोज वगैरह किए, फिर सीरीज का दौर शुरू हुआ तो सीरीज मिलना स्टार्ट हुई। ऑल्ट बालाजी की सीरीज अपहरण मेरी पहली सीरीज थी। हम्म। और उसके बाद फिर बहुत सारी छत्रसाल एमएक्स प्लेयर के लिए मिली, और चॉपस्टिक्स की नेटफ्लिक्स के लिए। जी। ये काली काली आंखें अभी रिसेंटली रिलीज हुई है सीजन 1। हम्म। इसके सीजन 2 में भी अच्छा, हूं मैं। छत्रसाल का आपने तो जिक्र किया, छत्रसाल में आशुतोष राणा थे। बहुत ही एक डिफरेंट तरह का ये एक वेब सीरीज थी, मैंने भी इसके ट्रेलर देखे हैं। तो इसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? क्योंकि आशुतोष राणा वो भी मध्य प्रदेश से है, आप भी मध्य प्रदेश से। जी, बहुत बढ़िया अनुभव रहा, क्योंकि आशुतोष राणा जी अपने आप में ही एक अ- अलग पहचान है। हम्म। वो एक तो वो क्या आध्यात्मिक ज्यादा रहे हैं, जी। और वो जब कभी सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर का भेजा हुआ कोई बंदा आ गया। हम्म। तो तो उनकी उनके साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने जब पहले ही शॉट दिया,
छत्रसाल में। जी। उसके बाद वो वो उस दिन का शूट कंप्लीट हुआ और मुझे उनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी हाँ। कि मैं किसी तरह से उनसे मिलूं, उनसे बात करूं। बट मैं देखता क्या हूं कि एकदम से वो सामने आते हैं और मुझसे मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कि आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं, क्या बात आपसे के साथ काम करके अच्छा है। लगा। मतलब जिसको तो आप ये ढूंढ रहे एक थे गली बड़ा गली, अच्छा अनुभव था वो उनके साथ काम करने का। वो खुद ही आ गए आपसे मुलाकात करने। जी जी, तो मैं उसके बाद तो फिर एक अलग ही उसमें था। बिल्कुल कि थोड़ा अपने आप को भाव बढ़ा लिया होगा आपने। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे ही आशुतोष जी के अलावा और भी बहुत सारे लोगों के साथ एक काम करने का अवसर मिला। सौरभ शुक्ला जी, जी। विजेंद्र काला जी, अभय देओल जी, विजय राज जी, मिथिला हम्म। पालकर जी, अरुणोदय सिंह जी, रणबीर कपूर जी, संजय दत्त जी, जी। इन सबके साथ काम किया मैंने और सबके साथ काम करने का एक अलग ही अनुभव रहा। नहीं बिल्कुल, वाकई जब हम बड़े स्टार्स के साथ काम करते हैं तो उनके साथ जो एक अनुभव होता है वो हमारे पास भी आता है, और उससे कहीं ना कहीं हम भी खुद अपने आप को ग्रो करते हैं। और जिस तमन्ना के साथ हम मुंबई जाते हैं, मुंबई जो एक्टर वो यही सोच के जाता है कि मैं बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम करूं, जो बड़े बड़े एक्टर उनके साथ काम करूं, उनके साथ स्क्रीन शेयर करूं। और जैसा आपने कहा कि मुंबई आते से आपकी शुरुआत हो गई, आपको उस तरह से ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, बाकी चीज़ों को लेकर जरूर करनी पड़ी होगी, लेकिन क्योंकि आप इतना अपने आप हाँ को मांझ कर गए थे, आप रंगमंच पे इतना अच्छा जबरदस्त, आप कई सालों तक आपने जी, वही। रंगमंच किया, उसके बाद मुंबई में वहां पर उसका आपको फायदा मिला। अच्छा, मैं फिल्मों का जिक्र करूं उसके पहले वापस रंगमंच की तरफ आऊंगा। आपने इतने सारे रंगमंच में प्ले किए हैं, तो कोई अगर जी, एक आध रंगमंच का संवाद हो जाए तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। अ, देखिए क्या होता है कि हर एक एक्टर की लाइफ में, हर एक थिएटर आर्टिस्ट की लाइफ में जी। कुछ, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जिनको वो चाहकर भी नहीं छोड़ना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो कहीं भी व्यस्त रहे, लेकिन वो अपनी व्यस्तताओं में से थोड़ा सा टाइम निकाल के हम्म। उस शो को करने के लिए आता है। तो ऐसे ही कुछ शोज मेरे दिल के करीब है। उन्हीं में से एक है, एक उर्दू प्ले जिक्र है मीर, हम्म। जिसका जिसमें मैंने एक फकीर नाम के बाइज़ेद नाम का एक फकीर का शो किया था। जी। वो प्ले रोल प्ले किया था। हम्म। हालांकि आप मेरे मित्र जैसे हैं, इसलिए मैं आपको करके बता देता हूँ, वरना मैं हर कैरेक्टर के लिए बजट लेता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि हमारे दर्शक भी जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपकी आवाज बड़ी दमदार है और आप बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। हाँ, मैं इसके लिए लुक में आना चाहूंगा क्योंकि मैं हर बिल्कुल कैरेक्टर बिल्कुल के लिए बिल्कुल, एक लुक में आता हूँ, ये तो और अच्छी बात होगी। तभी वो फील आता है। बिल्कुल, ये तो और अच्छी बात होगी। मैं सिर्फ 5 सेकंड के लिए बाहर जाना चाहूंगा। ओके। ये फकीर है जो कि खुदा की, ईश्वर की एक भक्ति में डूबा रहता है, जी। और दो बंदे उससे मिलने आते हैं हम्म। और फिर वो अचानक से जो है उनसे बातचीत करता है। जी। तुम्हारे चेहरे से लगता है जैसे दर्द की मिठास और दिल की जलन से वाकिफ हो। सुभान अल्लाह, तुम्हारे वालिद तो बहुत बड़े फकीर हैं। वो एक ऐसा दरिया है जिससे कीमती मोती निकलते हैं। ए लड़के, सलाम के बाद अपने वालिद से मेरी तरफ से कहना कि अब तक कदम चूमने ना आ सकने की वजह यह नहीं कि मिलने की ख्वाहिश नहीं, वजह तो यह है कि पैर टूटे हुए हैं और किस्मत खराब। ये दोनों ही ये चाहते हैं कि मैं यहां से बाहर ना निकलूं। आंखें बंद करते हैं तो वो नजर आता है, जिस दरवाजे से चाहते हैं वो आता है, जिस रंग में उसे तलाशते हैं पा लेते हैं। बहुत खूब। उसका चलन जग से निराला है। बस यही। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त है। देखिए, यही तो एक खास हालांकि पहचान होती ये है अच्छे एक एक्टर बहुत की। बड़ी स्पीच है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रंगमंच का तो बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस हाँ रहती है, बहुत लंबी लंबी रहती हैं। लेकिन वाकई हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा, जी क्योंकि आप बिल्कुल चेंज भी हो गए। जैसे आप अपने अपने चश्मा हटाया, जी। बाल खोले आपने, आप बिल्कुल उस चेंज हो गए, ऐसे लगा कि प्रखर सक्सेना नहीं कोई और बैठा हो वहां पर। और संवाद अदायगी तो वाह क्या बात है, मतलब मैं वाकई बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आपको देखता हूँ अभिनय करते हुए।
अच्छा, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। अक्सर देखिए मुंबई में ये कहा जाता है कि आप कुछ अलग हटके करें, अलग दिखे तो आपको काम मिलेगा। और मुझे लगता है कि आपको इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी हाइट तो 6 फीट से ज्यादा ऑलरेडी है। तो आप कहीं पे भी खड़े हो जाए तो आप अलग ही दिखते हैं नहीं आप। और ऐसा क्या बिल्कुल नहीं है कि आप अलग हटके दिखेंगे तो आपको ज्यादा काम मिलेगा। जी। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है कि जहां हर लुक के बंदे के लिए, हर उम्र के बंदे के लिए, हर लुक के एक्टर के लिए काम है। बिल्कुल। तो कई बार मुझे भी ऐसा टाइम आता है कि मुझे काफी वेट करना पड़ता है काम के लिए, ऐसा लुक हाँ। होने के बाद भी। जी। तो अच्छा ऐसा अच्छा। तो बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर एक प्रखर जी, अलग इसमें लुक के मुझे ये लेके बताइए चलेंगे कि तो कभी ऐसा आपको हुआ काम है कि मिलेगा। आपकी इतनी लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी, क्योंकि 6 फीट से ज्यादा आपकी हाइट है, आपके इतने खूबसूरत लंबे लंबे बाल हैं, कभी, क्योंकि देखिए इसका फायदा भी हुआ है क्योंकि कुछ रोल ऐसे होते हैं जो इस तरह के किरदारों में खूब जमते हैं, तो पहले से ही सीधे कि प्रखर ये आपको रोल करना है। कभी ऐसा भी हुआ कि इस तरह के गेटअप के कारण, इस तरह के इतना लंबा होने के कारण कोई ऐसा रोल था जो आपके हाथ से चले भी गया हो? कई बार ऐसा हुआ है। एक्चुअली जब मैं, क्या होता है कि यहाँ कास्टिंग, बहुत सारी जगह प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग चलती है। जी। तो कभी कभी पता नहीं चल पाता कि कहाँ किस प्रोजेक्ट की कास्टिंग चल रही है। हम्म। क्योंकि कभी कभी प्रोडक्शन हाउस में जाके ऑडिशन देते हैं, या फिर कभी जो है इन हाउस कास्टिंग हो जाती है फोन पे। जी। जब वो प्रोजेक्ट रिलीज होता है तो ऐसा लगता है, मतलब, और अपने लायक ऐसा कोई जिसमें अपन पूरी तरह से फिट हैं, हम्म। तो एक बड़ा दुख होता है कि यार इसका पता नहीं चल पाया, काश हम्म। ऐसा पता चल जाता। जी। अच्छा, कभी किसी ने बोला आपको कि ये क्योंकि रोल आपके लिए बहुत सारे सूट ऐसे, होगा, लेकिन इसके लिए आपको बाल कटवाना होंगे? कभी किसी ने शायद बोला तो होगा, मुझे लगता है। नहीं एक्चुअली अभी तक ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आई नहीं है, जी। या ऐसा किसी ने ऑफर किया नहीं है। हम्म। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक लुक में काम कर लेते हैं तो हम्म। फिर सामने से आपको उसी लुक के लिए फोन आने लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और यही यही वजह है कि जो हालांकि अब तो बहुत ही फेमस प्ले है, एक अलादीन नाम तो सुना होगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये टीवी सीरियल। जी इसमें आपने बहुत एक अहम भूमिका निभाई है। इसमें आप नेगेटिव किरदार में, बहुत इंटरेस्टिंग किरदार में है, बहुत अच्छी भूमिका आपने निभाई है। तो कैसा इसका सफर था? एक, क्योंकि बचपन से हम अलादीन की कहानियां सुनते आ रहे हैं, आपने भी सुनी होगी, और जो बचपन की जो हमारी कहानी होती है उसमें अगर काम करने का मौका मिले तो खुशी तो होती होगी। तो कैसा एक्सपीरियंस था इस टीवी सीरियल में काम करने का? देखिए, क्या है कि मुझे अलादीन मिला था जब मैं लगभग 8वीं बार उस प्रोडक्शन हाउस में गया, अच्छा। 2 साल के अंदर। हम्म। उससे पहले मैं जाता था तो बोलते थे कि मतलब आप अभी काम नहीं चल रहा, आप 2 महीने बाद आइए, फिर आप 3 महीने बाद आइए, 3 महीने बाद जाते थे तो बोलते थे 6 महीने बाद आइए, हम्म। 6 महीने बाद जाते थे तो बोलते थे कि अभी कुछ नहीं है, बंद है प्रोडक्शन हाउस। अच्छा। फिर एक टाइम पे वो शो एक नया स्टार्ट होने वाला था सब टीवी पे, जो उस प्रोडक्शन हाउस का था, पेनिनसुला प्रोडक्शन हाउस। जी। तो उस वक्त जो है इत्तेफाक से मैं जिस तरह से हर बार पहुंच जाता था, मैं वहां पहुंच गया, जी। और उन्होंने मेरा वहां पर ऑडिशन ले लिया अकबर के हम्म। कैरेक्टर के लिए। अच्छा, मतलब आपने सोच के रखा था कि तेरा पीछा ना और छोड़ूंगा प्रोडक्शन हाउस। काम करके रहूंगा तुम्हारे साथ, भले 7वीं बार, 8वीं बार या 9वीं बार आना पड़े। वही, जी जी जी। एक्चुअली क्या, मैं ये सोच के नहीं गया था, बहुत सारे लोग सोच के जाते हैं कि हम सिर्फ फिल्म ही करेंगे और जी। उसी में बढ़ेंगे। हम्म। तो मैं सोच के गया था कि मैं सारी चीजें करूंगा, चाहे थिएटर हो, चाहे बिल्कुल। फिल्म हो, चाहे सीरियल हो या सीरीज हो, जो भी है। क्योंकि क्योंकि जब आपको महीनों बैठना पड़ता है इंतजार के लिए बड़े हाँ। काम के, तो उस वक्त आप अपना खर्चा कैसे निकालेंगे? बिल्कुल। यहाँ और नहीं, रूम देखिए वैसे भी रूम मेरा का मानना है रेंट कि इतना एक ज्यादा एक्टर है, होता है, बहुत सारी एक्टिंग चीज। तो फिल्मों में भी होती है, टीवी सीरीज में भी होती है, टीवी सीरियल में भी होती है, वेब सीरीज में भी होती है। तो एक एक्टर को जहां से बेहतर काम मिले उसको करना चाहिए। इसमें बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि जी आजकल तो फिल्मों के स्टार है वो भी टीवी में आ रहे हैं। तो फिर तो आजकल तो मुझे लगता नहीं कि टीवी और फिल्मों का कोई गैप बचा भी है। और जब से वेब सीरीज आ गई है तो फिर तो चीजें लगता है कि और खत्म हो चुकी हैं, टीवी और फिल्में का जो गैप है बीच का। एक एक जो काम की एक जो वो होती है, एक क्वालिटी होती है, उसमें जरूर फर्क है बिल्कुल। टीवी और फिल्म में। हम्म। हालांकि मैं अपनी बात अलादीन पे हो रही थी, तो अलादीन में जो है मेरा सिर्फ 2 दिन का कैरेक्टर था, जी। और मैं 2 दिन के काम के लिए गया था। हम्म। लेकिन
शायद ऊपर वाले की वजह से या ऐसा कुछ हुआ कि उनको मेरा काम पसंद आया होगा, तो उन्होंने मुझे उस शो में परमानेंट कर दिया। हम्म। तो फिर उसके बाद लगभग 2 महीने तक जो है मुझे उन्होंने डायलॉग्स नहीं दिए, अच्छा, तो क्या 2 महीने तक भी और मुझे क्या अंदर कुछ ही करते अंदर ये थे बड़ा आप, बस गुस्सा ऐसे आता ही? था कि 2 महीने तक किस तरह क्या मैं रूल सिर्फ थे रिएक्शन आपके? देता था, या तो मैं खड़ा रहता था, ओके। या फिर रिएक्शन देता था, रिएक्शन अपनी आंखों से काम करता था बस। हम्म। और मुझे बड़ा गुस्सा भी आता था कि मैंने इतना सारा काम किया है, इतने सारे शोज किए हैं, थिएटर शोज किए हैं, और मुझे यहाँ सिर्फ 2 महीने तक मैं खड़ा हुआ हूँ इस शो में। हम्म। लेकिन मैं रिएक्शन ऐसे देता था कि प्रोड्यूसर को और जो क्रिएटिव से उन लोगों को मेरे रिएक्शन से मतलब बहुत अच्छा लगा, उन लोगों को, वो खुश हो गए। जी। फिर उन्होंने मुझे डायलॉग्स लिख के दिए। क्या तो बात जब मैंने डायलॉग बोलना स्टार्ट किए, तो एक टाइम ऐसा आया कि बहुत मतलब पूरा पूरा दिन का शूट जो है सिर्फ मुझ पे ही चला है। जाता था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, देखिए मैं इसमें एक चीज ऐड और करना चाहूंगा कि जो कलाकार फ्रेशर्स हैं वो जो इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, प्रखर से सीखना चाहिए कि आपको जो काम मिल रहा है वो काम इतना बेस्ट करें आप कि सामने जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठा है वो आपको और ज्यादा बेहतर काम दे। और आपने यही किया, जब आपको खड़े होने का मौका मिला आपने ऐसे एक्सप्रेशन दिए, उसके बाद फिर आपको कुछ लाइनें मिली, फिर आपने वो लाइन इतने अच्छे से बोली कि पूरा शूट ही फिर आपके ऊपर हो रहा है। जी जी, तो वो इस लुक में अफेयर नाम की कोई चीज नहीं होती है किसी जी। शो में। मतलब मेरे इस लुक के बंदे को की कोई लव स्टोरी नहीं होगी। जी। बट अलादीन वालों ने जो है अलादीन की चाची के साथ मेरा अफेयर चला दिया था। क्या बात है। तो इस टाइप की चीजें भी हुई। तो अच्छा सुनिए, तो यही है कि प्रखर जी देखिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम आपसे कि आपने कहा कि इस तरह के लुक जी में, बिल्कुल सही कहा आपने कि थोड़ा रोमांस हमने बहुत ही कम देखा इस तरह के लुक में। तो चाची के साथ जो अफेयर चलाया तो कुछ संवाद तो होंगे आपके, तो अगर एक आध जरा कुछ प्यारे रोमांटिक संवाद अगर आप दर्शकों को सुना दें तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी प्रखर को देखा कुछ एक वो दमदार संवाद में, आप रोमांटिक किरदार में भी देखना चाहते हैं हमारे दर्शक। संवाद तो क्या है कि ऐसा है कि दो दो चार चार लाइन करके बहुत सारे संवाद होते थे। जी। तो और उस शो को खत्म हुए लगभग 1 साल हो चुका है, और मैंने उस शो को छोड़ दिया था लगभग 2 साल पहले। जी। हाँ, तो आप तो इतने परिपक्व एक्टर हैं, कुछ मुझे जब संवाद तो आप यशराज की अपने मन से फिल्म भी मिली बना सकते शमशेरा, हैं। हाँ, मुझे ये शमशेरा जब मिली थी यशराज की, जी। तो उस वक्त जो है मैं उस अलादीन को आगे ज्वाइन नहीं कर पाया था। हाँ। तो मुझे वो शो छोड़ना पड़ा था। तो मुझे संवाद तो ऐसे याद नहीं है, बट कुछ मैं रिएक्शन दे देता हूँ जो मैं चाची को दे रहा था प्लीज जब प्लीज, वो ये मुझे तो प्यार से पुकारती थी। हाँ जी, बहुत अच्छा रहेगा। वो मुझे अक्कू अक्कू करके बोलती थी, और उसके उसकी मोहब्बत के पीछे एक उसका एक मोटिव होता था, एक उद्देश्य होता था कि ये मेरे बेटे की नौकरी लगवाएगा, जी। तो मैं उससे प्यार से बात करूंगी। हम्म। तो इस टाइप से वो मुझे प्यार से अक्कू बोलती थी, तो मैं ऐसे देखता था। तो बिल्कुल, कि वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी। जी, नासो, बिल्कुल कि इतना लंबा चौड़ा बिल्कुल ऐसे वो नाजो नाम का उसका इस कैरेक्टर था। गेटअप में, लेकिन कहते ना कि प्यार सबको पिघला देता है। तो जब वो आपको प्यार से बुलाती थी अलादीन की चाची, जी तो एक जो नेगेटिव किरदार है वो भी पिघल जाता है और उसके अंदर से भी रोमांस झलक जाता है। जी, अच्छा प्रखर जी, जाते जाते हम ये वही आपकी एक मैंने अपनी दमदार, लाइफ में क्या हर तरह के किरदार किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल करने में चाहिए प्रखर जी। समय बहुत कम है, मुश्किल तो से 1 मिनट का, 1 मिनट का समय हमारे पास बाकी है, लेकिन जाते जाते आपकी एक दमदार आवाज में जो आपका फेवरेट डायलॉग है, चाहे वो किसी दूसरे एक्टर का भी हो या किसी और का भी हो या आपका खुद का हो, जरूर सुनना चाहेंगे एक लाइन और आपसे। उसमें थोड़ा सा ये आजकल जो वेब सीरीज चल रही है, जी। अ, वो एक नेगेटिव शेड है, और थोड़ा सा ऐसा संवाद है कि मतलब वो सबके सामने ऐसे नाटक में तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन सीरीज में आजकल सब कुछ चल रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ। नहीं बिल्कुल, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि न्यूज चैनल है, अगर कोई डबल मीनिंग के संवाद हो तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, तो मुझे एक्चुअली अभी ऐसा याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको एक
जो भी आपको मनपसंद, जो भी एक लाइन आप कहना जो चाहें, अच्छा मैंने जाते जाते जो भी ऑडिशन दर्शक से आप कहना चाहें। देखिए दर्शक से, देखिए वो दर्शक मेरा काम देख रहे हैं, स्क्रीन पे अभी काली काली आई है, जी। तो इसके पहले अपहरण में बहुत सारे प्रोजेक्ट आए थे। तो दर्शक से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि, और दर्शक में खासतौर से यंगस्टर से, हम्म। कि संवादों की जगह मैं ये बात कहूंगा तो ज्यादा सही रहेगा बिल्कुल, प्लीज। कि देखिए काम से संबंध बनते हैं, हम्म। और फिर संबंधों से और अच्छा काम मिलता है, बिल्कुल। और इन दोनों के बीच में आपका स्वभाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल प्रखर जी, बहुत आपने अच्छी बात कही तो जाते जाते सारे आपने। यंगस्टर से मेरा यही कहना है जी। कि आप अपना नेचर अच्छा रखें, जी। पोलाइट रखें, विनम्र रखें, हार्ड वर्क करें, हौसला रखें, पैशंस रखें, और काम का इंतजार करें, बिल्कुल प्रखर जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो बहुत जल्दबाजी ना करें। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया भी कि समय निकालकर आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की। समय बहुत कम है, नहीं तो हम चर्चा और करते हैं, क्योंकि इतने सारे काम आप कर रहे हैं, बहुत सारे अपकमिंग जी, प्रोजेक्ट भी, उसके ऊपर भी हम बातचीत करते हैं, लेकिन समय कम है, समय की पाबंदी हमको निभानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शुक्रिया शिरकत की। आपका। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता प्रखर सक्सेना से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।